नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल थिंक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिल दहला देने वाला हादसा 35,000 फीट ऊंचाई पर उड़ गई प्लेन की खिड़की के पास बैठी महिला पैसेंजर लटक गई। जानते हैं क्या हुआ इस प्लेन का और उसमें सवार पैसेंजर का? जानते पूरी कहानी इस वीडियो द्वारा। फ्लाइट 1380 न्यूयॉर्क से डैलस लव फील्ड के लिए नियमित यात्री उड़ान थी। बोइंग 737 का यह विमान 2005 में साउथवेस्ट एयरलाइंस में शामिल किया गया था। इस आधुनिक पैसेंजर विमान में CFM56-7B सीरीज के 2 जेट इंजन लगे हुए थे। फ्लाइट का नेतृत्व 56 वर्षीय पूर्व अमेरिकी फाइटर पायलट टैमी जो शल्ट्ज कर रही थी। कैप्टन शल्ट्ज अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट थी। 1994 में अमेरिकी नौसेना छोड़ने के बाद से कैप्टन शल्ट्ज साउथवेस्ट एयरलाइंस में कैप्टन पायलट के तौर पर काम कर रही थी। अब तक उन्होंने कुल मिलाकर 11,750 घंटों की उड़ान पूरी की थी। फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर 44 वर्षीय पायलट डैरेन ली एलिसर इस फ्लाइट में कैप्टन के साथ उड़ान भर रहे थे। ये भी एक पूर्व अमेरिकी फाइटर पायलट थे। यह 2008 से साउथवेस्ट एयरलाइंस के साथ काम कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने भी 9,508 घंटों का कुशल फ्लाइंग अनुभव प्राप्त किया था। फ्लाइट में उस दिन 144 पैसेंजर के साथ 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के सवार होने के बाद पायलट्स प्लेन के इंजन को स्टार्ट करते हैं। अपने रोल ऑफ प्रोसेस को पूरा करके प्लेन टैक्सीवे से होता हुआ धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ता है। अपने सभी प्री फ्लाइट चेक्स कंप्लीट करने के बाद सुबह के लगभग 10:43 पर फ्लाइट 1380 ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। धीरे धीरे अपने निर्धारित फ्लाइट पैथ को फॉलो करते हुए फ्लाइट अपनी उड़ान जारी रखती है। आने वाले किसी भी खतरे से अनजान उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद सुबह के 11:03 पर जब फ्लाइट 32,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही होती है तो तभी अचानक लेफ्ट साइड के इंजन में एक जोरदार धमाका होता है। धमाका होते इंजन में आग लग जाती है और तेजी से इंजन के टूटे हुए टुकड़े प्लेन के विंग्स, फ्यूल केबिन और प्लेन की बाहरी दीवार से टकराते हैं। तभी अचानक इंजन का एक टुकड़ा तेजी से रो नंबर 14 की विंडस्क्रीन से टकराता है और एक झटके के साथ विंडस्क्रीन टूटकर प्लेन से अलग हो जाती है। ये वही सीट थी जहां पैसेंजर जेनिफर रियोर्डन बैठी हुई थी। 34,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक से विंडस्क्रीन टूटने के कारण केबिन में हवा का प्रेशर एकदम से कम हो जाता है और एक झटके के साथ हवा का प्रेशर जेनिफर रियोर्डन को खिड़की से बाहर खींच लेता है। इससे पहले कि जेनिफर रियोर्डन पूरी तरह प्लेन से बाहर जाती, साथ में बैठा हुआ एक पैसेंजर उनकी टांगे पकड़े डेच लेता है। जेनिफर रियोर्डन का आधा शरीर अब प्लेन से बाहर लटक रहा था और तेज हवा के साथ साथ इंजन के टुकड़े भी उनके शरीर से टकरा रहे थे। तभी हिम्मत करते हुए एक केबिन क्रू खिड़की के पास आती है और कुछ पैसेंजर की मदद से जेनिफर रियोर्डन को दोबारा प्लेन के अंदर खींच लेती है। हालांकि तब तक जेनिफर रियोर्डन को बहुत सीरियस चोटें लग चुकी थी। खिड़की टूटने से हुए डिकम्प्रेशन के कारण पैसेंजर केबिन में अब ऑक्सीजन मास्क लटकने लगते हैं। हवा के तेज दबाव के कारण पैसेंजर केबिन में रखा हुआ कुछ सामान तेजी से इधर उधर गिरने लगता है, जिस कारण कुछ पैसेंजर को चोट भी आती है। पैसेंजर केबिन में हुए इस हादसे से अनजान कॉकपिट में भी पायलट्स को इंजन का धमाका सुनाई देता है। इससे पहले कि पायलट्स कुछ समझ पाते, अचानक से कॉकपिट में फायर अलार्म बजने लगता है और प्लेन बेकाबू होकर तेजी से दाईं तरफ झुकने लगता है। अपने आप को संभालते हुए पायलट तुरंत ही ऑटो पायलट को स्विच ऑफ करके प्लेन के विंग्स को लेवल करते हुए प्लेन को सीधा करने की कोशिश करते हैं। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार पायलट प्लेन को कंट्रोल करके उसे सीधा करते हैं। इसी दौरान इंजन नंबर 1 पूरी तरह से अपनी पावर खो चुका था और इंजन का ऑयल प्रेशर भी 0 हो चुका था। लेकिन शायद इसे पुराने फाइटर पायलट्स का एक्सपीरियंस ही कहेंगे कि थोड़ी देर विचलित होने के बाद तुरंत ही दोनों पायलट्स अपने होश संभालते कर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाते हैं। इस दौरान पायलट्स लगातार न्यूयॉर्क ATC टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। ATC टावर से कांटेक्ट होने के बाद कैप्टन ATC कंट्रोलर को इंजन में लगी आग के बारे में बताता है और प्लेन को इमरजेंसी में नीचे लाने की जानकारी देता है। कप्तान फिर से ATC कंट्रोलर को कंफर्म करता है कि प्लेन के इंजन में आग लग चुकी है और वो प्लेन को नीचे ला रहे हैं। इसके बाद कैप्टन NA नजदीकी एयरपोर्ट के फिलाडेल्फिया ATC टावर से कांटेक्ट करता है और उन्हें प्लेन में आई मुसीबत की जानकारी देने के बाद
फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाजत मांगता है। धीरे धीरे एटीसी रूट को फॉलो करते हुए पायलट बडडी ही सावधानी से प्लेन को रनवे की तरफ लाने लगते हैं। प्लेन के रनवे पर रुकते ही इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत ही सभी पैसेंजर्स को सकुशल प्लेन से बाहर निकालते हैं और घायल पैसेंजर्स को हॉस्पिटल भेजते हैं। पायलट्स और केबिन क्रू की बहादुरी और हिम्मत से प्लेन में सवार 149 लोगों में से 148 लोगों को सकुशल बचा लिया जाता है। बदकिस्मती से घायल पैसेंजर जेनिफर रियॉर्डन की गंभीर चोटों के कारण मौत हो जाती है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।